होती शहर की, तो क्या ये बाहर से बस भर के लेकर आते थे? कोई टक्कर नहीं, सिर्फ पैसों का जोर दिखाया जा रहा। आवाम जो वोटर है वो इनके साथ नहीं है। मुल्ला जी बीजेपी नहीं है तो वो हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाया उन्होंने? तो ये सब जो उनके चुनावी जुमले हैं, अगर वो करना चाहते तो पहले कर सकते। भाई क्या कहेंगे, आज आपने नॉमिनेशन फॉर्म आज आप भर के आए हैं और मुमरा की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से मुमरा में एक तरफ नजीबुल्ला, एक तरफ अवार्ड, और उस बीच आज आपका भी फॉर्म भरा गया है। मुमरा के मुसलमान आवाम को क्या कहेंगे और आज आपका क्या कहना रहेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसने मुझे मौका दिया कि मैं मेरे शहर की आवाम की खिदमत कर सकूँ। उसके बाद में मेरे पार्टी के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, अहमद बलाला साहब और तमाम हमारे दीगर लीडर जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे ये मौका दिया, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। मैं आवाम से ये कहूँगा कि देखिए कि आप लोगों को पता है पिछले 10 सालों से कौन है जो यहाँ पर मेहनत कर रहा है, कौन है जो आपके मसाइल उठा रहा है, और आज कौन बीजेपी की तरफ से आपको आकर के गुमराह कर रहा है। कौन है जो यहाँ का विधायक जो 15 सालों में इस शहर को विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ पहुँचा दिया है। ये एक बहुत बेहतरीन मौका मेरे अल्लाह ने, हमारी पार्टी ने हमारे शहर को दिया है और मुझे मौका मिला है कि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ। आने वाले वक्त में असेंबली में आपकी आवाज़ बनकर बुन सकूँ, तो मुझे एक बार ये मौका दे। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम चीज़ों को जिनको इन लोगों ने यानी हमसे छीनने की कोशिश की है, चाहे वो हमारा रिजर्वेशन प्लॉट हो, चाहे वो हमारा कब्रस्तान हो, चाहे वो स्लाटर हाउस हो, हम तमाम चीज़ों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। टोरेंट जिस तरीके से हम पे मुसल्लत की गई है, आज मुझे पता है कि मेरी आवाम कितनी परेशान है। जो भाड़े के रूम में रहता है लगभग वो डबल भाड़ा भरता है, एक रूम का भाड़ा और एक लाइट बिल सेम उतना ही भरता है। और जो लोग यानी यहाँ पर कल तक 2000 भरते थे, आज उनको 10-10 हजार का बिल आ रहा है। तो कितने परेशान है सिर्फ और सिर्फ इस विधायक के 6 पैसा कमीशन के लिए। मैं नहीं कहता, ये हमारे इकबाल भारती भाई ने अपने खुद रिपोर्ट में कहा, आप जैसे साफी भाई ने, कि यानी 6 पैसा पर यूनिट के पीछे के चक्कर में इसने हमारे शहर को बर्बाद कर दिया, इस दलाली के चक्कर में बर्बाद कर दिया। तो इसको रोकने के लिए मुझे मौका दीजिए। सैफ पठान जी, जिस तरह की कांटे की टक्कर आज मुमरा में चल रही है, वहाँ आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। आपको क्या लगता है कि यानी यहाँ पर कोई कांटे की टक्कर बची है? आप देखिए कि जो यहाँ के विधायक है उनको तो ऑलरेडी हमारी आवाम ने पहले ही नकार दिया। आपने नहीं देखा कि जो 2 रैलियां निकली मुझसे पहले, उसमें पब्लिक शहर के बाहर से भर भर के लाई गई बसों में। दोनों ने वही किया, पैसे के बल पे रैली दिखाने की कोशिश। अगर इनके साथ आवाम होती शहर की तो क्या ये बाहर से बस भर के लेकर आते थे? कोई टक्कर नहीं, सिर्फ पैसों का जोर दिखाया जा रहा। आवाम जो वोटर है वो इनके साथ नहीं है। वो मुझे पूरा यकीन है कि वोटर जो 15 साल से सफर कर रहा है, जो परेशानियां भुगत रहा है, वो इनकी हकीकत जानता है कि इन दोनों ने मिलकर क्या किया है। तो कोई टक्कर नहीं है। टक्कर मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला मुकाबिल सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का है और एमआईएम तो जो भी करेगा उसका है, बाकी किसी का भी नहीं है। आप यकीन जाने, हमारे विधायक को यहाँ की आवाम ने नकार चुकी है। बाकी तो दूसरा छोड़ी, तो बीजेपी से कौन यहाँ पर एंटरटेन करता है? मैं नहीं समझता कि हमारा गरीब मुसलमान इतना नीचे स्तर पे जाकर जाएगा कि बीजेपी को वोट करेगा। और एमपी इलेक्शन के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने किस तरीके से बीजेपी को नकारा, जबकि यहाँ के मौजूदा सीएम, इस स्टेट के मौजूदा सीएम के साथ ज्यादा हमारे यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, 2 बार के एमपी रह चुके। लेकिन हमारे शहर ने 1,20,000 वोट करा, उसमें से 1,03,000 उनके विरोध में वोट करा क्योंकि वो बीजेपी के थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो 1,03,000 वोट आज एक ऐसे शख्स को गए जिनको ना हमारे शहर ने कभी देखा, ना जाना, ना मिला। तो मैं तो इस शहर का ही हूँ, मैं तो इस शहर के लिए कंटिन्यूसली यानी हमारे आवाम के लिए काम करता हूँ, तो मुझे वो वोट्स मिलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है। मुमरा की आवाम ने आपको विजेता बना भी दिया, तो मुमरा शहर के लिए आप क्या करोगे? देखिए, मुमरा की आवाम ने मुझे यकीन है कि बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं हमने जैसा कहा कि हम पहले ही जिस तरीके से टोरेंट को हम पे मुसल्लत किया गया, आपने देखा जिनको हमने वोट दिया वो असेंबली में जा करके उसकी मांगनी करके लेकर आए। यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला वहां जाकर के सबसे पहले टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की कोशिश करेंगे कि आज मेरा शहर सबसे ज्यादा परेशान टोरेंट से है। और आप यकीन जाने, कोई बड़ी बात नहीं, टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होगा। ऐसा कोई नहीं रूमर्स फैलाया जाता है कि यानी नहीं होगा, ये रद्द होगा इंशाअल्लाह ताला, असेंबली से होगा। और अगर
इसको वो रद्द करने में थोड़ा हमको वक्त लगा, तो हम जल्द ही जल्द इसका अल्टरनेट शहर के अंदर लेकर आएंगे। हम टाटा को लेकर आ सकते हैं, हम यानी दूसरे को MSCDCL को वापस ला सकते हैं, हम दूसरे उसको लेकर आ सकते हैं वहां मांग नहीं करके, ताकि हमारे कंज्यूमर के पास चॉइस बने कि वो या टोरेंट से इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहता है या जो अल्टरनेट कंपनी शहर में आएंगी उससे, तो उससे भी बहुत राहत मिलेगी। जो आज यानी कमीशन के चक्कर में ज्यादा बिल आ रहा है वो नहीं आएगा। मैं इस पर हम काम करेंगे। हमने जिस रिजर्वेशन जमीनों पे यहाँ के विधायक और उनके जो अध्यक्ष और जो उनकी टीम में कब्जा करके बैठी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे, हम वो रिजर्वेशन वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला साल भर के अंदर। हम चाहते हैं कि वहां पर 15 एकड़ का कॉलेज बने, जिसके अंदर मल्टी कॉलेजेस बनेंगे। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, हमारा हॉस्पिटल क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज बनेगा, हमारी बच्चियों के लिए अलग से कॉलेज बनेगा। क्या हम हमारी बच्चियों को फ्री में नहीं पढ़ता हुआ देखना चाहते? हमारे बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ता हुआ देखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में वो गवर्नमेंट का कॉलेज है जिसपे लोग कब्जा करके बैठे। हमारे खेलने के बच्चों का जो ग्राउंड है वो जो इन पे कब्जा करके बैठे वो वापस है। स्लाटर हाउस, आप सोचिए 2013 में स्लाटर हाउस पास हुआ, क्यों ये विधायक ने यहाँ नहीं आने दिया? क्योंकि नहीं चाहता कि यहाँ का बच्चा कोई रोजगार पाए, यहाँ का कोई नागरिक रोजगार पाए। हम सबसे पहले उस स्लाटर हाउस के लिए जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पास है 2013 से। हमको सिर्फ उसका काम शुरू करा करके, जगह एक्वायर्ड करके काम शुरू करके, हमको बिल्डरों के कब्जों से कोई मतलब नहीं है। हम इस पे काम करेंगे ताकि हमारे शहर के लिए हम कुछ कर सके इंशाल्लाह ताला। ये हमारे मुद्दे है और आवाम ने अगर हम पे भरोसा करिए, आप यकीन जाने, मैं वादा करता हूं कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये सब चीजें आएगी इंशाल्लाह ताला। सर भाई, जिस तरीके से आपका तो टोरेंट के खिलाफ आंदोलन मुमरा की आवाम ने देखा ही है, आपकी भूख हड़ताल भी देखी है, लेकिन अभी इस वक्त नजीम मुल्ला भी यही वादे के साथ में मुमरा की आवाम से वोट मांग रहे हैं कि मैं टोरेंट हटाऊंगा। उसको लेके क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है उनके आने के बाद टोरेंट हटेगी या नहीं? आपने भी कहा कि मैं टोरेंट हटाऊंगा, उस मुद्दे को आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके कहने में मेरे कहने में बहुत डिफरेंट है। मैं यहाँ पर मुसलसल टोरेंट के खिलाफ धरना आंदोलन करता रहा हूँ। टोरेंट आने से पहले भूख हड़ताल पे बैठा, उसे रोका 1 साल तक हद तक हमारी टीम ने। फिर जब यहाँ के विधायक मंत्री बने तो उन्होंने अपने पावर को इस्तेमाल करके टोरेंट को इस शहर में लाया। उस वक्त तो साथ में ही थे आप दोनों, जो आज कह रहे कि मैं हटाऊंगा, वो तो उस वक्त साथ में ही थे। क्यों नहीं रोक लिया? अगर आपको हमारी शहर की फिक्र थी तो। आज आप लगभग 1 साल से अलग हो, सत्ता में हो, तो इलेक्शन में ही क्यों बोल रहे हो कि मैं हटाऊंगा? अगर आप इनको हटाना चाहते तो आप पहले हटा चुके रहते थे। आपके पास तो पूरा पावर था, बीजेपी में ही है ना, मुल्ला जी बीजेपी में ही है, तो वो हटा सकते थे। क्यों नहीं हटाया उन्होंने? तो ये सब जो उनके चुनावी जुमले हैं, अगर वो करना चाहते तो पहले कर सकते थे। और आपने देखा कि मैंने इसके लिए संघर्ष किया है, मैं इसका विरोधक रहा हूं। बस मैं असेंबली में जाने के इंतजार में हूं। आज मैं विरोधक हूं, आज मैं अपोजिशन में हूं, तो मैं बाहर बैठ करके धरने प्रदर्शन करता हूं। यकीन जाने, जिस दिन मेरी आवाम ने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे यानी वहां पहुंचाया, तो मैं वहां पर आवाज उठा करके इसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवाऊंगा। भाई, क्या मुमरा की आवाम को आने वाले 20 तारीख के जो वोटिंग है उसको लेकर के मुमरा की आवाम को क्या संदेश देंगे? मैं मुमरा की आवाम को यही संदेश देना चाहूंगा कि ये वोटिंग नहीं, ये आपके और हमारे शहर के मुस्तकबिल का यानी फैसला है। आप सोचकर वोट करिए। देखिए कि यहाँ पर एक जो है 15 साल से विधायक है, जिसने आपकी रिजर्वेशन की जमीनें बेच डाली, जिसने आपका कब्रस्तान बेच डाला, स्लाटर हाउस बेच डाला, हॉस्पिटल प्राइवेट कर डाला, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कर डाला, आपको यानी बर्बाद कर डाला है ना। आपकी आवाम आज कितनी परेशान हो गई हमारे शहर के। आज स्कूल की फीस के लिए आप कितने परेशान रहते हो बच्चों की। जब स्कूल का नया साल शुरू होता है उसके डोनेशन के लिए कितने परेशान रहते हो। एक स्कूल हमारे शहर में नहीं लाई गई जो उनका काम था। एक वो कैंडिडेट है, एक हमारे शहर में आज बीजेपी से, इनके साथ कल तक हर चीज में मुलविस थे, आज अलग होकर के एक बीजेपी से कैंडिडेट है। और तीसरा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया। आपका शहर का एक यानी रहवासी, आपके शहर के बीच में से, जिसने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी कि आपने नहीं देखा। मैं बेगुनाह होने के बावजूद भी सिर्फ आप लोगों के लिए जेल गया, मेरे शहर के लोगों के लिए जेल गया। बेगुनाह होने के बावजूद मैं शहर से तड़ीपार हुआ, सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों की आवाज बन करके, सामने वालों की आंखों में आंख डाल करके आवाज उठाता था। तो मुझे इस बार मौका दे, मुझे इस अपोजिशन से हटा करके इस बार सत्ता में लाए, ताकि मैं आपके हर काम ऐवानों में जा करके इंशाल्लाह ताला उस पर फैसले ला सकूं। बहुत सोच समझ करके इस 20 तारीख को वोट करिएगा। ये वोट आपके मुस्तकबिल का वोट है। सर भाई, मुस्लिम लीग पार्टी की फरज शेख भी सुनने में आया है कि आपको सपोर्ट दे रही है और ये कह रही है कि मेरे बड़े भाई हैं, कहीं ना कहीं उनके जीतने से मुमरा को काफी ज्यादा लाभ होगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे मुस्लिम लीग पार्टी को? देखिए, वो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है अगर मेरी बहन मुझको इस तरीके का सपोर्ट दे रही है और वो हमारे साथ खुलकर आने वाले इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये समझना होगा, शहर को वो एक मैसेज दे रही है मेरी बहन कि देखो, अगर यानी जहां पर एक जीतने की आस बनी है, जीतने का एक मौका बना है, तो उसे वो खराब नहीं करना चाहती।
वो साथ में वो शहर का भला चाहते हैं, हमारे साथ हम शहर का भला चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में आकर के शहर के लिए आवाज बनना चाहते हैं। साहिब भाई, ये कलवा मुमरा विधानसभा का चुनाव, आपने मुमरा के लिए बात की, आपने मुमरा के मुस्तकबिल के लिए बात की, लेकिन इस क्षेत्र में कलवा भी आता है, तो कलवा के लिए आपके क्या प्लानिंग्स रहे? देखिए, कलवा के लिए, बेशक कलवा के लिए भी हम लोग यानी काफी काम कर रहे हैं, वहां पर हमारी टीमें काम कर रही है। बात जब आती है मुमरा से, तो मैं जब बात करता हूँ तो वो ओवरऑल की ही बात करता हूँ, यानी उसको स्पेशली मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ। उसे कलवा और मुमरा से मत अलग करिए। कलवा के लोग भी मेरे अपने लोग हैं, वहां पर भी यानी काफी यानी ऐसे हमारे भाई वहां रहते हैं, हमारे सेकुलर्स भाई वहां रहते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, तो हमें उनके लिए भी बात करता हूँ। इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में हम दोनों के लिए बात करेंगे, दोनों के लिए काम करेंगे, दोनों शहरों के लिए काम करेंगे।